So guys, welcome back to LT Vlogs. एक बार फिर से I'm saying this line, I don't know, about after 6 months. खैर, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है. Considering I don't know how aware you guys are related to the news in Australia, कि students क्या क्या आजकल face कर रहे हैं, काफ़ी negativity है इस चीज़ों को लेके. There have been a lot of news that can international students survive? What's the 2026 regarding like PR में दिक्कत आ रही है? You know, बहुत सारी चीज़ें हैं जो piled up हैं पिछले 6-7 महीने से. And most people are not talking about it. Like हम सबको पता है, हम न्यूज़ सुनते हैं, we don't see people talking about it. तो मेरा फर्ज बनता है कि I break this news to you कि Can international students survive in Australia in 2026? फोकस करो वर्ड मैंने सर्वाइव क्यों यूज किया, बिकॉज आजकल हालात ऐसे हैं कि सर्वाइवल तक हमारा लेवल गिर चुका है. लाइक स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, अपनी लाइफ एंजॉय करने, अपनी लाइफ एनहांस करने एंड एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने. यू नो दैट्स द गोल. क्योंकि हम अगर इतने पैसे खर्च करके यहाँ पे आए हैं, वी नीड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, वी नीड टू मेक इट वर्थ वाइल. तो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स और मे बी 2 years, जिससे आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज ऑस्ट्रेलिया द राइट प्लेस टू बी? क्या यहाँ पे सर्वाइवल अभी भी पॉसिबल है कि नहीं? दैट्स व्हाई द टाइटल इज ऑस्ट्रेलिया स्टिल वर्थ? बेसिकली, इज इट स्टिल वर्थ टू कम हियर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2026? बहुत ही मेटिकुलसली प्लान वीडियो है ये इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि व्हाट थिंग्स आर वी सीइंग राइट नाउ, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, एंड व्हाई वी आर इवन टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अ स्टूडेंट्स favorite destination in the past few years. So what has changed suddenly कि हम भाई ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभी सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं? तो basically the question is Australia still worthwhile for international students, or the Australian dream has just become too expensive for them? क्योंकि आजकल क्या है कि भाई thousands of students are struggling with rising rent, expensive groceries, job shortages. मुझे नहीं पता कि आप ओवरसीज बैठ के कितना इस चीज़ को जज करवाते हो, बट ऑस्ट्रेलिया की अपनी पॉपुलेशन along with the migrants, along with the recession and everything, a lot of things have changed in the past 1 year, especially for international students, because हमारे खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड अब वो खर्चे और ज़्यादा बढ़ चुके हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं शुगर कोट नहीं करने वाला कुछ भी, बिकॉज आई नेवर शुगर कोट. दैट्स बिन द जिस्ट ऑफ माई चैनल सिंस द बिगिनिंग. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रियल लिविंग कॉस्ट्स. स्टूडेंट्स के पास क्या जॉब्स हैं, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, रेंट क्राइसिस विच इज एक्चुअली अ मेजर थिंग इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइव्स. वी गोना टॉक अबाउट द वीजा रियलिटीज, the salaries that the people get, the students get especially. We also going to talk about permanent residency, कि कितने पानी में हैं आजकल लोग. You know, everybody who's planning to come or the people already here, they all are struggling with it. And whether international students can actually survive here anymore. So, I mean, it sounds a bit negative, which is fine, or actually में थोड़ा downfall है भी. But let's just go step by step and let me give you this reality check कि actually में situation ऐसी है, or the people are actually maybe not comprehending for what it is. तो सबसे पहले I'm just going to talk about कि why this topic actually matters. ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, especially for the students who would be coming in July intake. July intake is the second biggest intake of the year. A lot of students happen to come. कल एक बजट भी आया है, तो बजट की बात भी हम slowly करेंगे. But let's just focus about कि why is this actually true? Right. So Australia remains one of the world's biggest destinations for international students. इसमें कोई शक नहीं है. Almost 7 से 7.5 लाख annually बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, not just from India or the subcontinent, from all around the world. But ये जो environment जो एक पढ़ने वाला था, जिसको जो students को attract करता था, उसमें काफी severe changes आए in the past 2 years, I would say, since 2024. 2024 भी actually अगर आप mid 2024 में जाओ तो काफी सारे changes आए थे जो रेजिडेंट्स के लिए भी काफी डेट्रीमेंटल थे और न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी डेट्रीमेंटल थे. खैर हम उसमें नहीं जाएंगे. द वीडियोस आर देयर ऑन माय चैनल, आप देख सकते हो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दोस टाइम. तो रेंट प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लिविंग कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी की फीस डबल हो चुकी है, वीजा की भी फीस डबल हो चुकी है, एंड द कंपटीशन फॉर पीआर पाथवेज हैज आल्सो बिकम अ लॉट टफर देन व्हाट इट वाज मे बी 5 years ago. जब आपको लगता है ना कि सारे फैक्टर्स डाउन द लाइन जा रहे हैं एंड इट्स एक्चुअली टर्निंग अगेंस्ट अस, देन यू हैव टू स्टॉप एट अ सर्टेन प्लेस एंड थिंक, जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ विच कुड एक्चुअली मेक और ब्रेक माई लाइफ, is it like just hanging in the balance, or is it actually beneficial for me, or it is going to be a lifelong debt for me? This is the question that you need to ask, and that's why this video is going to be really important for you. उसके बाद से I'm just going to give you a rough breakup. ठीक है, in this second part I'm just going to give you the real cost of living, जो मुझे लगता है कि bare minimum यहाँ के students झेलते हैं, and the students who are already onshore in Australia. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, do let me know if you feel like you're on the same page or not. So if you take rent, at least
$2,000 पर मंथ आप देते हो इन रेंट। आई मीन इट कुड फ्लक्चुएट बिटवीन $1,500 to $2,000 पर मंथ सिर्फ आपका रेंट जा रहा है, ठीक है, कुछ और नहीं आ रहा उसमें। देन आप उसमें फूड का कॉस्ट जोड़ो तो अराउंड $350 to $550 ऑन टॉप ऑफ दैट विच यू आर जस्ट स्पेंडिंग ऑन फूड। ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज का आप आराम से $300 से $350 और आप ऐड कर लो पूरे महीने का। देन अगेन आप मोबाइल यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, ऑल दोज मिसलेनियस एड अनदर 200 ऑन टॉप ऑफ दैट। तो ये तो आपके वो खर्चे हैं जिसको आप ना बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लाइक दिस इज एन एक्स अमाउंट, जो भी आपका खर्चा होगा वो एक्स अमाउंट से नीचे तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज नेचुरली आप यहाँ पे आते हो, यू हैव टू हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, एंड जो ये मैं फिगर बता रहा हूँ इससे आप ज्यादा ही खर्च करोगे। देयर इज नो चांस कि आप इससे कम खर्चा करो इफ यू आर स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली $2,000 से $3,000 रफ बॉल पार्क आप सिर्फ आपके बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस हैं। दैट मीन्स योर इनकम हैज टू बी मोर देन दैट। बेसिक मैथ कि अगर आपका $3,000 का खर्चा है महीने में, तो आपकी सैलरी 3,000 से ऊपर होनी चाहिए पूरे महीने की, तभी आप जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। इफ यू आर जस्ट अर्निंग एंड जस्ट शेलिंग इट आउट अगेन, डजंट मेक एनी सेंस। अपने देश में वापस जाओ। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सिटीज, क्योंकि मेलबर्न, सिडनी आर नेचुरली एक्सपेंसिव। पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, इन सब में भाई आपको ज्यादा फर्क रहा नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट एक्चुअली द प्री कोविड टाइम जब हम बोलते थे कि सिडनी, मेलबर्न आर जेन्युइनली एक्सपेंसिव एंड द रेस्ट ऑफ द सिटीज आर एक्चुअली नॉट दैट एक्सपेंसिव। आजकल रेंट में तो एक्चुअली पर्थ में सबसे ज्यादा रेंट बढ़े इन द पास्ट 4 years, जिसका स्टार्ट आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। तो द मिथ दैट वी ऑल हैड कि पर्थ इज चीपर एंड मेलबर्न इज एक्सपेंसिव और ब्रिस्बेन इज चीपर, एडिलेड इज चीपर एंड सिडनी इज मोर एक्सपेंसिव, ये सब कुछ नहीं बचा। अगर आप वो वूलवर्थ का थैला देख रहे हो, अगर आप वूलवर्थ की ग्रोसरी लाओगे सिडनी में और पर्थ में, आई डोंट थिंक आप $1 से ज्यादा का फर्क देखोगे अपने पूरे बिल में। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ। अब उसमें भी भाई मेरे हिसाब से रेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज कई सिटीज में पीपल आर जस्ट गेटिंग द स्पेस टू सर्वाइव। मतलब वो घर नहीं देख रहे, वो कमरा भी नहीं देख रहे, दे आर लुकिंग फॉर बेड्स कि भाई हमें एक बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, हमें एक गद्दा मिल जाए सोने के लिए, हमें एक स्पेस मिल जाए सोने के लिए। 3-4 months back there was this news in Sydney, I don't know if you've noticed that or not. एक बंदा था, आई थिंक नेपाल से था, भूटान से था। ही वॉज सो ब्रोक कि ही एक्चुअली वॉज होमलेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज अंडर दिस अनड्यू स्ट्रेस कि मैंने अपने फैमिली का इतना सारा पैसा खर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। एंड ही अल्टीमेटली एंडेड अप किलिंग हिमसेल्फ। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू, जितना किसने आपने देखा है किसने नहीं देखा, बट दैट्स द रियलिटी। और ये तो एक इंसिडेंट है जो न्यूज़ में आया है। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बंदे, मैंने खुद अपने लिटरली मरी स्ट्रीट पे लोग देखे हैं हुआ स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे घर नहीं मिल रहा। ऐसा भी नहीं कि मिल नहीं रहा, दे कांट एक्चुअली अफोर्ड इट। रूम आपको मिल जाएगा, आप $600 दे दो हफ्ते का, आपको रूम मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर आप 35 से 40 हज़ार रुपए एक हफ्ते में खर्च कर रहे हो सिर्फ एक बिस्तर के लिए, तो भाई इससे बेटर तो आप अपने घर पे ही एटलीस्ट रहोगे तो सही, लिवेबल कंडीशन में। दैट्स द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। देन इफ वी गो टू द नेक्स्ट मेजर पॉइंट व्हिच मेक्स यू स्टॉप एंड थिंक इज पार्ट टाइम जॉब्स एंड कैजुअल जॉब्स की रियलिटी क्या है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं दे आर वर्किंग वेल, बट आई वुडंट से दैट्स द मेजॉरिटी। अगर मतलब मेरी जॉब बहुत अच्छी है और मेरे $5-6 हज़ार महीने के आ रहे हैं, दैट डजंट मीन द मेजॉरिटी इज लिविंग लाइक दैट। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स व्हेन दे आर शोइंग कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ या मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है 10% 20% लोग कमाते हैं, उससे ज्यादा भी कमाते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द 70% हु आर अर्निंग बेयर मिनिमम एंड द 40% जो एक्चुअल मिनिमम वेज से भी कम कमा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डेस्परेशन में काम करते हैं एंड उनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हम जॉब्स की बात करें, क्योंकि जॉब्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे ना आपकी एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी को लाइड करती है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन यहाँ लेके आए होते हो और रियलिटी यहाँ होती है। एंड समटाइम्स यू कांट कॉम्प्रिहेंड कि यार मैं सोच के आया था, हाउ इज दिस पॉसिबल। आप क्वेश्चन करते हो अपनी लाइफ डिसीजंस। द एक्चुअल जॉब रियलिटी डिपेंड्स अपॉन योर सिटी, कि आपकी सिटी में जा रहे हो, आपके इंग्लिश स्पीकिंग के स्किल्स क्या हैं, दैट्स अ वेरी मेजर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस यू गेटिंग और नॉट गेटिंग अ जॉब। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास क्या क्या टाइम अवेलेबल है काम करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स व्हाट नेटवर्क यू हैव, व्हाट कॉन्टैक्ट्स यू हैव व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू लीड अ जॉब। ऊपर से इसमें एक दिक्कत आप और ऐड कर दो कि आप सिर्फ 48 आवर्स अ फोर्टनाइट काम कर सकते हो, तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास जॉब ज़्यादा है नहीं, आपके पास पैसे ज़्यादा आ नहीं रहे, इन्फ्लेशन इज हाई, जिस हिसाब से रेंट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी। तो अभी हमें बात करते हुए आई थिंक 6-7 मिनट हुए हैं, इसमें आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि नथिंग विच इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया इज हैपनिंग फॉर द फेवर ऑफ द इमिग्रेंट्स एंड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी। और ये सबसे बड़ा स्कैम मुझे लगता है एजेंट्स करते हैं, बिकॉज शुगर कोट करते हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा। एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, यू सी कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दीज आर द थिंग्स विच यू एक्चुअली मस्ट नो बिफोर यू इवन थिंक ऑफ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आपके पास एक जेन्युइन कंपैरिजन होना चाहिए कि ये है मेरे होम कंट्री के स्टैट्स राइट नाउ एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, विच वन इज एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे आपको मजदूर की तरह काम करना है एंड
सर्वाइवल की स्किल के लिए ऊपर मतलब आपने लड़ना है, या फिर स्टेइंग होम, एटलीस्ट लिवेबल एनवायरनमेंट में आप रहोगे. सो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू. नेक्स्ट मेरे हिसाब से अगेन विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट इज कि फाइनेंशियल प्रेशर एड्स टू योर मेंटल प्रेशर. मतलब इस बात को कई लोग मानेंगे, कई लोग नहीं मानेंगे, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग फैक्टर कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे एंड आप घर से नहीं मांग पाओगे पैसे, तो आप जितना मर्जी दुनिया से छुपा लो, द मेंटल स्ट्रेस इज गोइंग टू एड अपॉन. ठीक है, दिस इज, you can't deny that basically. Another side that people don't discuss enough is the emotional pressure and the mental stress that you get, as I said. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन लोन्स के साथ आते हैं. दे आर ऑलरेडी अराइविंग ऑन द पोर्ट्स विद फाइनेंशियल प्रेशर. दे हैव देयर फैमिली एक्सपेक्टेशंस ऑन देम एंड देन दे हैव देयर सेटलमेंट ड्रीम्स. दीज फोर थिंग्स आर नेवर गोना मैच. ठीक है, इन सब में से ये सारे आपके होप्स एंड ड्रीम्स होती हैं, बट जब आप रियलिटी देखते हो अब 2026 की, ये सपने में आपके सपने ही रह जाएंगे मेरे हिसाब से, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर. अब जब रेंट बढ़ता है, जॉब्स बिकम अनस्टेबल, रिसेशन होता है किसी कंट्री में, एंड द पीआर पाथवेज कीप चेंजिंग इन सच अ डायनामिक country, I would say. So the stress that comes along with that becomes very, very real, and it's very easy to ignore your mental health. मतलब मैंने तो men में भी काफी देखा, even for women maybe are built different, but undue stress लेने की आदत तो हम लड़कों को होती है, and this actually creates more stress on you. किसी को मत दिखाओ, आपका दिन जानता है, आपका दिल जानता है, आपका जहन जानता है कि कितना आप स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज को. And I've seen people take that stress and not ending up as a happy story. तो I would just say कि just keep this thing in mind कि आप पे already बहुत stress होता है before you actually enter into Australia. Expectation, jobs, lavish lifestyle, अमीरी, बहुत चीजें हैं. And when the thing doesn't meet your expectation, then you kind of break down. That's what I said, where expectations and reality collide. This is actually that time where you need to take a step back and see if it's actually beneficial or not, basically. Just adding on to this point, students exploit भी बहुत होते हैं, because अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो you would be desperate for a job ताकि कुछ पैसे तो मिले, and to get that amount of money आप ना कुछ भी काम करने को रेडी हो जाओगे कितनी भी वेज पे, जो आई थिंक आपको नहीं करनी चाहिए. Like I would rather search for 10 jobs and then make a decision than get the first job कम पैसे पे. तो make sure you avoid that, क्योंकि again at the end of the day this all adds up, and मेंटल स्ट्रेस लेना नहीं होता, देना होता है. तो देख लेना अपना अपना. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मूव इज, आई मीन दिस इज अ जोक एट दिस पॉइंट बेसिकली, कि इज permanent residency still possible? So if you want a short answer, yes, it is very much possible, but for very few limited occupations. और इस पे मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, because I don't want this video to be entirely about PR and what courses still have a PR right now. Do comment down and I'll explain to you in the next video कि कौन-कौन से PR pathways अभी भी जिंदा हैं, कौन-कौन से 50-50 हैं, and which streams are actually absolutely dead. ठीक है, तो let's discuss that somewhere else. Again, this is one of the biggest questions कि भाई ऑस्ट्रेलिया में PR है कि नहीं, कितनी जल्दी हम PR ले सकते हैं. Because let's be honest, not everybody but most of the people have this target कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना है, and this is no secret, everybody knows this. तो आज का जो सक्सेस है that heavily depends on your occupation, your regional pathways, work expectations, then your English score, and basically however PR points you can get. And for certain streams even PR points भी matter नहीं करता, because the government or the DHA, whoever is the in charge for inviting these people, वो interested हैं बहुत limited streams में. तो there are scenarios when you could be having 100 points, 105 points, and you would still not end up getting PR because government is not interested in your profession. तो इस पे again as I said we will talk about this, because पहले क्या होता था कि आपके इतने points हो गए, you are bound to get a PR, nobody can stop you. बट अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं. इट्स लाइक पॉइंट्स का गेम तो आएगा, बट इट्स नॉट द प्राइमरीली डिसाइडिंग फैक्टर. द मेन थिंग इज आपके ऑक्यूपेशन में डिमांड होनी चाहिए, द गवर्नमेंट इज विलिंग टू इन्वाइट यू, एंड देन द पॉइंट्स कम. क्योंकि पॉइंट्स का आप क्या कर लोगे, आपके पास 500 पॉइंट भी हो, बट अगर सरकार आपको बुला ही नहीं रही, दे डोंट नीड योर ऑक्यूपेशन, देन दोज पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली यूजलेस. एंड अगर आप सोच के आ रहे हो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना सिर्फ PR लेने के लिए, देन भाई साहब आपको हैवी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आजकल कौन सी स्ट्रीम्स एक्चुअली इन डिमांड है, and compared to the previous rounds, which streams are actually getting an invite for permanent residency. Not everybody is. I would say 80% of the streams are not getting invited at this point of time. Again, we will talk about this in detail in some other video where we will be just discussing on PR pathways and किस stream में अभी भी PR ले सकते हो, ठीक है. This point was necessary to include because this mindset कि भाई मेरी PR guaranteed है ऑस्ट्रेलिया में, this causes disappointment in many students. कि आप अगर सोच के आओगे कि यार अगर मैं ये कर लूंगा, मैं वे कर लूंगा, एवरीथिंग बाय द बुक, एंड मेरी PR गारंटीड है,
तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा, प्लीज उस वहम में मत आना। पीआर इज नेवर गारंटीड, एंड वो तब तक गारंटीड नहीं है जब तक आपके पास एक्चुअली पीआर इनवाइट आपके मेल बॉक्स में नहीं आ जाता। टिल दैट मोमेंट यू गेट दैट एक्चुअल मेल फ्रॉम द डीएचए कि ओके वी आर इनवाइटिंग यू, तब तक कोई गारंटी नहीं है, 50-50 लेके चलो। एंड 50-50 इसलिए बिकॉज यू नीड टू मेक श्योर कि आप एवरीथिंग बाय द बुक करो, कोर्स से लेके, पढ़ाई से लेके, सिटी से लेके, पॉइंट से लेके, इंडस्ट्री से लेके, तब जाके यू कैन से ओके आई हैव अ स्लाइटली हायर देन 50% चांस ऑफ गेटिंग इनवाइटेड। बट अगेन विल डिस्कस अबाउट दिस एट द एंड। लेट्स कंक्लूड दिस बिकॉज काफी पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं जो मुझे लगता है विच कैन मेक और ब्रेक योर डिसीजन ऑफ एक्चुअली कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया इज worthwhile or not. Now again, the important question, let's jump back. Can international students still survive in Australia? My answer is yes. Now don't be shocked because मैंने तुम्हें काफी नेगेटिव चीजें बताई हैं, but I personally think yes, students can still survive in Australia. But would I choose to do that? Probably no. Because मेरा target is not to just survive. Survive तो मैं इंडिया में भी कर रहा था ना। तो the whole idea of coming to Australia is to elevate your life in ways which were not possible in your home country. इसलिए काफी लोग आते हैं कि हमें पढ़ाई तो करनी ही है, हमें पैसे भी कमाने हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करनी है, एंड वो सर्वाइविंग की डेफिनेशन नहीं है। सर्वाइविंग इज जस्ट कि आप जी रहे हो एंड यू आर जस्ट मेकिंग एंड्स मीट, लिविंग वीक टू वीक और मंथ टू मंथ। यही काम करना है तो अपने घर पे कर लो, बाहर जाके इतने पैसे खर्च क्यों करने इफ यू आर टू लिव द सेम लाइफस्टाइल। सो माय पीओवीज, अगर आप 30-35-50 1 करोड़ रुपया खर्च करके आप बाहर जा रहे हो, यू हैव टू मेक इट वर्थवाइल। अगर आपने वही काम करना है जो आप अपनी होम कंट्री में कर दे, then just stay in your home country. Like what's the fun about it? So yes, Australia still offers, अगर मैं तुम्हें थोड़े positives की बात करूं तो Australia still offers globally respected education, no doubt about that. Better minimum wages, safer cities, क्योंकि भाई safety का बहुत बड़ा issue होता है, especially if you're coming from the subcontinent. Cleaner infrastructure, cleaner environment, मतलब clean environment is actually priceless. अगर मुझे आज 1/4 भी अपनी पे मिले, I would still choose to live in a city which is clean and less chaotic. And जो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं वो you know what I'm talking about basically, right? Work opportunities अभी भी यहाँ पे ज़्यादा हैं. It's just about कि आप किस जरिए से उसको लेते हो and how you work around it. Cause कोई भी आके आपको जॉब खुद ऑफर नहीं करेगा, you know, you just have to work for it. And अगर आप में विल पावर है तो of course people still find jobs. It's not something that's really tough. And the factor that makes it worthwhile for me is कि it offers long-term career prospects. कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो, if while you are young, let's say 25 to 30, 20 years down the line, you'll be in a better place, provided everything goes to plan. But again, this is not the same pathway that everybody takes. किसी को यहाँ आना होता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, किसी को यहाँ आना होता है मजे करने के लिए and to go back then to their own country. So everybody has their own, I don't know, their own थॉट और आइडियोलॉजी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में ये करना है या फिर मुझे यहाँ पे ऐसे काम करना है, मुझे यहाँ पे इतने पैसे कमाने हैं। बट यू जस्ट नीड टू इवैल्यूएट कि इज द रिस्क हाई, क्योंकि आई थिंक इट्स अ गैम्बल दीज डेज। अगर आप 50-55 लाख लगा के 1 करोड़ रुपए लगा के आ भी जाओ एंड यू हैव द सर्टेन ड्रीम इन साइड यू, आई एम नॉट श्योर इन 2026 दैट्स गोना टर्न इनटू अ रियलिटी। बट स्टिल आई थिंक 2026 में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ऑस्ट्रेलिया में, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग. मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई विल लीव अ लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, वे वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इतना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर वालों के पैसे लेके आओ. It's not even necessary कि आप एक अमीर खानदान से आओ. Financial planning doesn't mean you have to be rich. It just means कि whatever amount you have, X amount, how can you use that wisely? Because काफ़ी लोग confused होते हैं कि पार्थ भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, या फिर we are not from a rich background. But that's not what financial planning is about. The word planning itself means कि you need to cater to certain things and you need to spend your money wisely or invest it wisely. मतलब जो भी है आपके पास. Then I think the next important thing you need in 2026 is your work ethic. अगर आपका work ethic अच्छा होगा, then there is no chance that you don't find a job. आपको job मिलेगी and आप अच्छा कमाओगे भी. And यहाँ पे relations बनाना बहुत ज़रूरी है. And once you make your network, I think job ढूंढना, मिलना and sustain करना is quite easy. Strong English तो भाई मतलब goes without saying. जब से PT में changes आए थे and the English scores have increased for a lot of courses. तो strong English is absolutely necessary. भले ही आप academically इतना strong ना हो, but your English has to be on point all the time. You need to have adaptability. कि आप rigid नहीं हो सकते कि मुझे ऐसा ही काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है. It's a learning curve and
Everything happens at a speed. You can't have everything on day one. So you need to pace yourself. You need to adapt yourself. And you need to be mentally prepared for what's coming. मतलब आपका ना attitude काफ़ी clean होना चाहिए कि भाई जो भी आ जाए, I'll go through it. I'll figure it out. क्योंकि जब आपने सोच लेना कि I'll figure it out, then you'll definitely figure it out. I don't think there's going to be any conjecture in that. And of course, if you're planning to get a permanent residency या फिर आपको settlement चाहिए यहाँ पे, then of course your course selection needs to be smart. That's all I would say. But हाँ, अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सक्सेस विद एब्सोल्युटली जीरो प्लानिंग, तो वो तो होने नहीं वाला. ऐसा सोच के मत आना. बट आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड से कि बजट केयरफुली, work consistently, choose the right course, have good English, and just be adaptable in any situation. And this is not just limited to Australia. In life, actually, आपको काफ़ी adaptable होना चाहिए if you want to make the best out of it. Yes, and I think that's it for today's video. मेरी final advice मैं आपको दे चुका हूँ, what I think about this. And I hope this video gives you a rough idea or at least an overview कि ऑस्ट्रेलिया में situation क्या है. And I'm not saying that I'm going to make that decision for you. It's ultimately your call. बट आपको ना दोनों साइड्स पता होनी चाहिए. यू नीड टू सी व्हाट्स ऑन पेज वन एंड यू नीड टू सी व्हाट्स बिहाइंड पेज वन टू एक्चुअली मेक अ फाइनल डिसीजन. आप सोच के कुछ आए हो कुछ और जाएगा, देन यू विल बी द वन सफरिंग. एंड बेसिकली हमारा टारगेट ये रहा है कि ये नहीं होने देना, ठीक है, टू मेक यू बेटर प्रिपेयर्ड. सो ओनली कम टू ऑस्ट्रेलिया इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू सी द रियल वर्जन ऑफ इट, not the sugar coated version which you see online or the sugar coated version which are sold by the agents. So I hope this video helps you. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू द सिचुएशन राइट नाउ, रिलेटेड टू प्रीटी मच एनीथिंग जो हमें फॉलो करते हैं, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो लेट्स लीव योर थॉट्स, लीव योर कमेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.